नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th में जो प्रश्नावली की है दो चर वाले रैखिक समीकरण का इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम क्या मानेंगे, जैसे कि अपन ने एक पहले पढ़ा था बहुपद में ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एक्स एक चर है, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में जहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, जहाँ x नॉट इक्वल 0 मतलब x का मान 0 नहीं होना चाहिए। x का मान 0 हो जाएगा तो फिर ये चर खत्म हो जाएगा, तो रैखिक समीकरण नहीं बनेगा। अब इस रैखिक समीकरण का हल क्या होगा, शून्य क्या होगा, ax प्लस बी बराबर 0 या फिर ax बराबर माइनस बी प्लस ए उधर चला जाएगा माइनस बी। इसके बाद में x बराबर में करेंगे तो माइनस का बी बटा ए, ये इसका हल है, शून्य है। ठीक है, ये एक चर में था। अभी अपन दो चर वाले रैखिक समीकरण लेते हैं, तो एक युग्म है ना, तो एक समीकरण ले लेते हैं अपन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये एक समीकरण है। ठीक है, जिसमें एक x है और एक y है, दो चर है। कितने चर है, दो चर है, इसलिए इसका नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण है। यहाँ पे विधि, यहाँ पे जहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, x नॉट इक्वल 0 तथा y नॉट इक्वल 0। x और y हैं, उनके दोनों के मान 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होगा। ठीक है, ऐसे ही दो समीकरण युग्म है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, दो समीकरण ले लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये फर्स्ट समीकरण है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0, ये सेकंड समीकरण है। तो यहाँ पे दो समीकरणों के युग्म दिया है, इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, जहाँ पे अपने ये बता दिया मैंने x और y है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब दो समीकरण रेखा युग्म है, उनका हल कैसे देखेंगे वो देखते हैं। ठीक है, दो समीकरण युग्मों का हल वो इस प्रकार से देखेंगे। देखो, दो तरीके हैं इसके, दो विधियाँ हैं। फर्स्ट विधि है लेखा चित्र विधि। कौन सी, लेखा चित्र विधि, लेखा चित्र या ग्राफ बोल दो, या फिर उसको बोल दो ग्राफ विधि। कौन सी विधि, ग्राफ विधि। और दूसरी हो जाएगी आपके, दूसरी विधि हो जाएगी बीज गणितीय विधि। कौन सी, बीज गणितीय विधि, या जैसी बीज गणितीय विधि। अब बीज गणितीय विधि में अलग अलग विधियाँ हैं, तीन विधियाँ हैं, इसमें अपन देखते हैं तीन विधियाँ अलग अलग हैं बीज गणितीय विधि में। एक तो है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन। कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। एक है विलोपन विधि। कौन सी, विलोपन विधि एक। और एक लास्ट है इसकी वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, ये वज्र गुणन विधि। तो ये तीन विधियाँ हैं और इस गणितीय विधि से अपन इसको हल करते हैं। ठीक है, तो दो रेखा के समीकरण युग्मों को दो प्रकार से, एक तो लेखा चित्र विधि या ग्राफ विधि है, दूसरी है बीज गणितीय विधि, जिसमें तीन है, एक तो प्रतिस्थापन है, दूसरा विलोपन है और तीसरा वज्र गुणन है। ठीक है, अब जो लेखा चित्र विधि है उसको कैसे करेंगे और बीज गणितीय विधि है उनको कैसे करेंगे, ये अभी अपन समझते हैं। देखो, लेखा चित्र विधि है वो कैसे हल करेंगे। फर्स्ट क्या है, लेखा चित्र विधि, ग्राफ विधि जिसको बोलते हैं, तो इसको अपन कैसे हल करेंगे। यह है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहली समीकरण है। तो इस समीकरण को हल कैसे करेंगे अपन, जैसे कि यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, x का कोई भी मान लिखेंगे और y का मान है वो अपने प्राप्त होगा। सबसे पहले अपन एक बिंदु निकालेंगे, x बराबर में कोई भी संख्या लिख लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट समीकरण में x का कोई पूर्णांक मान लेकर, x का कोई भी पूर्णांक मान लेकर के y का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि x का मान कोई भी ले लेंगे और y का मान है वो निकाल लेंगे। तो अपने पास में जैसे कि x का मान ये आया, तो y का मान कितना ले लेंगे, x का मान कोई भी देखो a b c d ए आया और y का मान b प्राप्त हो गया, तो ये एक बिंदु ले लेगा। ठीक है, दूसरी बार x का कोई अन्य मान, x का कोई अन्य मान
कोई अन्य मान लेकर y का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि x का मान जो कि मैं c ले लेता हूँ तो अपने पास में d आ गया। तो ये फर्स्ट समीकरण से दो मान निकालेंगे, अपन x का कोई भी मान लेंगे तो y आएगा, फिर दूसरा x का कोई दूसरा मान लेंगे तो y का मान भी अलग आएगा। तो इन दोनों बिंदुओं को यदि पॉइंटर या ग्राफ पर दर्शाएंगे तो अपने एक सरल रेखा मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही अपन दूसरी समीकरण से भी x का कोई मान लेकर के y निकालेंगे, पहला बिंदु आएगा। दूसरा x का कोई दूसरा मान लेकर के y निकालेंगे, वो दूसरा बिंदु आएगा। दोनों को अपन ग्राफ पे दर्शाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगी, और दोनों लाइनें जहाँ पे कट करेगी वो इस यहाँ पे x और y का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी एक उदाहरण करेंगे, उससे आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा कि x और y का मान है वो ग्राफ विधि से कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके आगे अपन एक उदाहरण लेके देखते हैं। देखो, एक उदाहरण दिया हुआ है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, ये दो समीकरण युग्म दिए हैं, संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ के द्वारा हल करें। देखो, संगत समीकरण युग्म कौन कौन से हैं। देखो, पहला समीकरण दिया हुआ आपको x प्लस 3y बराबर 6। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा सही करके लिखेंगे, x प्लस 3y, ये उसको इधर लिखेंगे सी वाई मान को बराबर में 0। ठीक है, ये पहला समीकरण आ गया। तो इसमें a1 कितना है 1, b1 वो कितना है 3, और c1 वो कितना है -6। ठीक है, दूसरा समीकरण, जो फर्स्ट समीकरण था, दूसरा समीकरण 2x माइनस के 3y बराबर 12। तो इसको लिख देंगे अपन 2x माइनस के 3y माइनस के 12 बराबर 0। ये सेकंड समीकरण था। ठीक है, अब इसको देखो, इसको लिखो सेकंड समीकरण। अब देखो यहाँ पे a2 कितना है 2, और b2 माइनस के 3, और c2 माइनस के 12, ये लिखे हुए हैं ना। अब संगत युग्म कौन सा होगा वो देखते हैं अपन। संगत युग्म क्या होगा, देखो a1 बटा, यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर, a1 का मान 1 है, a2 का मान 2 है, b1 बटा b2, b1 का मान 3 है, और b2 का मान अपने माइनस के 3, c1 बटा c2, c1 का मान अपने माइनस के 6, और c2 का मान है माइनस के 12। देखो, ये 1 बटा 2 आया। ठीक है, b1 3 है, और b2 माइनस के 3 है। इससे में माइनस से माइनस कट जाएगा, और 6 कम 6 और 6 जो है 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, a1 बटा a2 और b1 बटा b2, b1 बटा b2 क्या अलग अलग है ना, तो यहाँ पे a1 बटा a2, ठीक है, नॉट इक्वल b1 बटा b2, दोनों बराबर नहीं है। तो ये समीकरण युग्म क्या है, संगत युग्म है। समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। समीकरण युग्म संगत है, तो हम इसको ग्राफ विधि से हल करेंगे। ठीक है, ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो ग्राफ विधि से हल करने के लिए अपन समीकरण 1 से भी y अक्ष के 3 मान निकालेंगे, और समीकरण 2 से भी अक्ष के 2 या 3 मान निकालेंगे। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 है, वहाँ से अक्ष का मान निकालते हैं। देखो, फर्स्ट समीकरण ये रहा, समीकरण 1 है। देखो, यहाँ पे इसको लिखेंगे x प्लस x बराबर 6, ये 3y उधर रखेंगे माइनस के 3y, और y के मान रख दो, y बराबर में 1 रखने पर क्या आएगा, x बराबर में 6 माइनस 3 इंटू 1 क्या होगा 3, तो इसका मान कितना आ गया 3। ठीक है, फिर वापिस y बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर में क्या आएगा 6 माइनस में 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 6 माइनस 6 कितना आएगा 0। फिर y बराबर 3 रखने पर, कितना रखने पर 3, तो x बराबर में क्या आएगा 6 माइनस में 3 इंटू 3, तो 6 माइनस में 3 इंटू 3 9। ठीक है, तो कितना बचेगा माइनस का 3। ये आ गए अक्ष के मान। ठीक है, इसको इधर एक
छोटा ब्रैकेट बना के और उसमें दिखा देते हैं, ठीक है, एक्स और वाई। पहले में एक्स वाई बराबर में हमने 1 रखा तो एक्स का मान आया हमने 3, और दूसरी बार वाई बराबर में हमने 2 रखा तो एक्स का मान आया हमने 0, तीसरी बार वाई बराबर में 3 रखा तो एक्स का मान आया अपने माइनस का 3। ये अगर बॉक्स बना लेंगे एक्स और वाई में मामला। दूसरा देखो, दूसरी समीकरण दे रखी है आपको 2x माइनस के 3y बराबर में 12, या फिर यहाँ पे लिखेंगे 2x बराबर में 12 प्लस के 3y, ये 3y उधर जाएंगे तो प्लस 3y हो गया। अब अक्स निकालना है तो अपन क्या करेंगे, जो 2 है पूरा में उसको भाग में लगा के लिख देंगे, ठीक है। अब देखो y का ऐसा मान रखना है जिसको 12 में प्लस भी करना है और 2 का भाग भी लगाना है, तो y बराबर में 0 रखना है, y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखने पर x बराबर क्या है, ये पूरा 0 होगा, 3 गुना y, 3 गुना 0 तो पूरा 0 हो गया। तो ये 12/2 रहेंगे, 12/2 कितना होगा 6। फिर y बराबर में कितना रखें, माइनस के 2 रखें, y बराबर में यहाँ पे कितना रखें, 2 रख दें, 2 रख दें तो 3 × 2 6, 12 × 6 18 9, ठीक है। y बराबर में 2 रखने का, तो x बराबर में क्या आ जाएगा, 12 प्लस में 3 × 2 6 बटाने 2, 12 और 6 18 बटाने 2, 18 बटाने 2 कितना आएगा 9। इसके बाद में y बराबर में -2 रख देता हूँ, -2 रखने पर x बराबर क्या आएगा 12 -2, तो 3 गुना -2 कितना हो गया माइनस के 6 बटा 2। अब देखो 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 6/2 कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो इसके लिए बॉक्स अपन ठीक है बना लेते हैं x और y का, ठीक है। y बराबर में 0 रखा, y बराबर 0 रखा तो अपने x का मान कितना आया था 6 आया था। दूसरा y बराबर में 2 रखा, y बराबर 2 रखा तो x का मान आया था 9, और y बराबर में -2 रखा तो x का मान आया प्लस के 3, ठीक है। ये सब मान आ गए। अब देखो ग्राफ में इसको दर्शाना है तो अपन ऐसे ही ग्राफ पेपर बनाएंगे, ठीक है। ये ग्राफ पेपर बनाएंगे x और x डैश, y और y डैश, ठीक है। यार आओगे उधर साइड बोर्ड पे, यहाँ पे मूल बिंदु होता है 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखते हैं। इधर माइनस के मान होते हैं 1 2 3 4 5 माइनस के 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये वाई डैश के होते हैं। और वाई पे 1 2 3 4 5 6 7 ग्राफ पे अपने ऐसे ऐसे लाइनें होंगी, उसी लाइन पे अपन लिख देंगे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में x का मान 3 और y का मान 1, तो x का मान 3 ये रहा और y का मान 1 यहाँ पे आएगा। दूसरा x का 0 और y का 2, x का 0 ये रहा और y का 2 यहाँ पे आएगा। x का मान -3 और y का 3, x का मान -3 और y का 3 यहाँ पे आएगा। तो इसको आप सीधा मिलाएंगे तो एक सीधी लाइन में मिल जाएगी आपको। दूसरा देखो x का 6 और y का 0, x का 6 और y का 0 यहाँ पे ये बिंदु आएगा, ठीक है। अब देखो x का 9 और y का 0, x का 9 और y का 0 यहाँ पे आएगा, नहीं y का 2 x का 9 और y का 2 इधर आएगा। दूसरी बात x का 3 और y का -2, x का 3 और y का -2 नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा -2। अब इस लाइन को ऐसे सीधा मिलाएंगे तो ये इधर मिल जाएगी और ये इधर निकल जाएगी। अब देखो दोनों लाइनें कहाँ पे काट रही है, x बराबर में 6 और y बराबर में 0, x बराबर में 6 और y बराबर में 0, x बराबर में 6, देखो x का मान 6 पे काट रही है और y का मान वो उधर 0 है, क्योंकि x अक्ष के ऊपर y का मान 0 होता है, इसलिए अपन ने x का मान 6 निकाला और y का मान 0 निकाला। तो इस प्रकार से दो समीकरण मिलेगी, उसमें से अपने को कोई भी 3 मान निकालने हैं, x का मान रखेंगे y का मान आ जाएगा। तो इसमें से 3 मान निकालेंगे और दूसरी समीकरण है उसमें से भी y का मान रखते जाएंगे और x का मान निकलता जाएगा, ठीक है। तो इसमें से भी अपन ने 3 मान निकाली, दोनों को अपन ग्राफ पेपर पे बना के दिखाएंगे, ठीक है। और वहाँ से दोनों लाइनें काटेगी, वो बिंदु क्या होगा उसका हल होगा। तो यहाँ पे x बराबर 6 काट रही है और y बराबर 0 पे काट रही है, ठीक है। तो ये इसके हल हैं।
तो ये एक आपका उदाहरण था जिसके द्वारा अपन ने ग्राफिक विधि से x और y के मान निकालने के दिखाया है। ठीक है, अभी कुछ आगे जो बीजगणितीय विधि हैं उनके उदाहरण भी देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखो, रेखीय समीकरण युग्म के संगत व असंगत हल। तो देखिए संगत हल क्या होते हैं, असंगत हल क्या होते हैं, वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में संगत युग्म है। संगत युग्म किसको बोलते हैं? यदि रैखिक समीकरण युग्म हो, यदि रैखिक समीकरण युग्म हो, रैखिक समीकरण युग्म हो, कौन सी युग्म है? a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण युग्म है। यदि इनके हल विद्यमान के हल विद्यमान ये हल विद्यमान है तो उसे संगत युग्म कहेंगे। क्या कहेंगे? संगत युग्म कहेंगे। और वहाँ से x और y के मान निकल जाएंगे। अब ये संगत युग्म दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के कौन कौन से हैं? एक तो होगा दोनों रेखाएं यदि प्रतिच्छेद करेंगी, दोनों रेखाएं जैसे कि ये दोनों रेखाएं, ठीक है, ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पे किसी भी बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। ये L1 रेखा है, ये L2 रेखा है। तो दोनों रेखाएं यदि प्रतिच्छेद कर रही है एक बिंदु पे तो उसका भी एक हल निकलेगा। हल निकलेगा तो वो क्या आएगा? संगत युग्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला प्रकार का क्या होगा? दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो वो भी क्या होगा? संगत युग्म होगा। कैसा होगा? संगत युग्म निरूपित करेगा। ठीक है, संगत युग्म निरूपित करेगा। दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी तो उसके लिए अपने को क्या हो मिलेगा? a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, दूसरा प्रकार का होगा दो रेखाएं हैं वो कैसी? दोनों रेखाएं को संपाती निरूपित करेगा। दो रेखाएं संपाती दो रेखाएं संपाती निरूपित करेगा। ठीक है, कैसे निरूपित करेगा संपाती? जैसे कि ये लाइन जा रही है L1, ठीक है, इसी बिंदु से, तो इसी बिंदु से ये लाइन L2 ही जा रही है। L1 और L2 दोनों एक ही बिंदु से गुजर रही है, ये एक ही बिंदु के अंतर्गत होकर के जा रही है, तो वो संपाती रेखाएं होंगी। इसमें क्या मिलेगा अपने को? a1 बटा a2, ठीक है, इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। मतलब तीनों के तीनों मान है वो अपने को बराबर मिलेंगे। तो इसका भी हल होगा, लेकिन हल कितने होंगे? अनंत हल होंगे। ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये दोनों रेखाओं पे बहुत सारे बिंदु हैं, उसके हल हो सकते हैं, तो इसके अनंत हल मिलेंगे। ठीक है, इसका प्रतिच्छेदी करेगी अर्थात उसका क्या मिलेगा आपको? अर्थात उसका अद्वितीय हल केवल एक ही हल होगा। और उसमें अर्थात अपने को क्या मिलेंगे? अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखो हल दोनों में मिल रहे हैं, इसमें केवल एक हल मिल रहा है, इसमें बहुत सारे हल मिल रहे हैं। तो इस प्रकार के युग्मों को अपन क्या बोलते हैं? संगत युग्म बोलते हैं। इसके बाद में दूसरा है वो असंगत युग्म है, उसको भी अभी देखते हैं थोड़ी देर में। देखो असंगत युग्म दे रखा है, देखिए समीकरण युग्म का असंगत युग्म कौन सा होगा? तो देखो दो समीकरण निकाले, दो समीकरण निकाले, a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा a2x b2y c2 का कोई हल विद्यमान नहीं हो तो उसे असंगत युग्म कहेंगे। कौन सा युग्म कहेंगे? असंगत युग्म कहेंगे। ठीक है,
देखो समीकरण निकाय है दो, और दोनों के यदि कोई भी हल नहीं मिल रहा है तो उसको अपन असंगत युग्म बोलते हैं। जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। दो समीकरण युग्म है, ठीक है, दोनों में से a1 बटा a2, ठीक है, बराबर समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा तो उसमें देखो समांतर लाइनें आएगी, ठीक है, कोई हल नहीं होगा उसमें, समांतर लाइनें आएगी, क्योंकि ये दोनों L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ये दोनों कहीं भी बिंदु पे नहीं कटेगी, कोई भी बिंदु पे नहीं कटेगी, तो इसका कोई भी हल अपने को नहीं मिलेगा। तो a1 बटा a2, b1 बटा b2, ठीक है, ये दोनों बराबर आएंगे और नॉट इक्वल c1 बटा c2, क्योंकि पहले दो मान है वो हमेशा बराबर चलेंगे, तो ये किसी भी बिंदु पे नहीं कटेगी, है ना। तो इसके लिए ये समीकरण युग्म है वो असंगत युग्म कहलाता है, ठीक है, और उसके कोई हल नहीं होंगे। इसके क्या होंगे, तो ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, ये रेखाएं आपस में समांतर होंगी। कैसे होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। तो समांतर रेखाएं होंगी तो इनका क्या होगा, अर्थात इनका कोई हल नहीं होगा, इनका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई भी हल अपने को नहीं मिलेगा। तो ये होगा आपके असंगत युग्म, ठीक है। तो दो प्रकार के युग्म थे, संगत युग्म और असंगत युग्म। संगत युग्म में आपके प्रतिच्छेदी लाइनें आएगी और संपाती लाइनें आ जाएगी, और असंगत युग्म में आपके समांतर लाइनें आ जाएगी जिनका कोई भी हल नहीं होता है, ये दोनों लाइनें आपस में समांतर होती है, ठीक है। इसके बाद में अपन 3.1 देखेंगे, वो अगले वीडियो में। यदि वीडियो आपको समझ में आ रहा है और यदि अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।